समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, भूमि भवन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, रोजगार आदि के हिसाब से कैसा रहेगा, इस वीडियो में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर यहाँ पर 16 सितंबर तक रहेगा। 17 सितंबर को ये ट्रांजिट करके सिंह राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनका जो है ट्रांजिट राशि में आपके लिए मान, सम्मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी करेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का आगमन होगा। द्वितीय भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे केतु के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धन संबंधी परेशानी हो सकती है। द्वितीय भाव में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है, केतु देव का गोचर हो रहा है और शुक्रदेव आपके तृतीय भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्रदेव यहाँ पर 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। 18 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करके स्वराशिस्थ हो जाएंगे, खुद की राशि में बैठ जाएंगे, तो आपको शुक्रदेव के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। केतु देव अपने मित्र बुध के घर में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की सप्तम दृष्टि केतु देव पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो इस माह आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। तृतीय भाव के स्वामी शुक्रदेव, जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तो मिश्रित फल आपको मिलेंगे क्योंकि शुक्रदेव का द्वितीय भाव में गोचर कन्या राशि में होगा। अतः शुक्रदेव 17 सितंबर तक नीचस्थ स्थिति में रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव चतुर्थेश और भाग्येश होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव की स्थिति यहाँ पर काफ़ी श्रेष्ठ बनी हुई है क्योंकि आपकी राशि के लिए, आपकी लग्न के लिए मंगल देव अति योग कारक ग्रह हैं और एकादश भाव लाभ भाव में बैठकर आपको इस माह हर तरह से लाभ ही प्रदान करेंगे। भाग्य का सहारा आपको इस माह मिलेगा देखने को। पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हालांकि सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर केंद्र भाव में गोचर होने से पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग सच नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव की स्थिति संतुलित रहेगी, गृहस्थ जीवन के लिए मजबूत रहेगी, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। उसके बाद में राहु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वाहन आदि सावधानी से चलाना चाहिए क्योंकि छुटपुट दुर्घटना का योग बन सकता है। बुध देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध देव एकादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं और 4 सितंबर के बाद बुध देव सिंह राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा और यहाँ पर बुध के आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अनेक जगहों से धन के लाभ होंगे, अनेक जगहों से आपके काम बनेंगे। कुल मिलाकर ग्रह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2024 में बेहद शानदार बना हुआ। अब राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव 16 सितंबर तक अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, धन के आगमन होंगे और 17 सितंबर को ये ट्रांजिट कर जाएंगे द्वितीय भाव में कन्या राशि में, अपने मित्र के घर पे गोचर कर जाएंगे। किंतु यहाँ पर केतु के साथ इनका गोचर होके शुक्र जो कि नीचस्थ स्थिति में गोचर करेंगे, सूर्य के अधिक शुभ परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव
द्वितीयेश और एकादशेश होकर द्वादश भाव में 4 सितंबर तक गोचर कर रहे हैं। 4 सितंबर को ट्रांजिट करेंगे और आपकी राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 23 सितंबर तक गोचर करेंगे। तो और यहाँ पर सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। बुध 23 सितंबर के बाद में जब अपनी स्वराशि में गोचर कर जाएंगे तो बुध के यहाँ पर आपको बेहद शुभ फल देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि एकादश भाव के स्वामी भी बुधदेव हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी बुधदेव हैं और धन भाव में अपने ही घर में बैठेंगे, धनेश होकर बैठेंगे। तो अपार धन संपदा सितंबर माह में सिंह राशि वाले जातकों को प्राप्त होगी। चूँकि सूर्य केतु के साथ गोचर कर रहे हैं तो कुछ अनावश्यक खर्चे आपके हो सकते हैं, जिन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तृतीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और दशम भाव के भी स्वामी शुक्रदेव हैं। तृतीयेश दशमेश शुक्रदेव 17 तारीख तक द्वितीय भाव में नीचस्थ स्थिति में रहेंगे कन्या राशि के साथ। तो यहाँ पर आपको अनावश्यक परेशानी, अनावश्यक भागदौड़ करना पड़ सकती है। तो दूर की यात्राओं से बचें, यात्राओं से बचने का काम करें। सोशल मीडिया के कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समझदारी से कार्य करें, और कोई भी कार्य कर रहे हैं चाहे नौकरी हो, अपने वर्किंग प्लेस पर विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र की स्थिति नीचस्थ रहेगी। 18 सितंबर को जैसे ही शुक्रदेव ट्रांजिट करेंगे तृतीय भाव में, अपनी राशि में आएंगे, तब स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगे, कैरियर आपका अच्छा हो जाएगा और आपको साहस बल पराक्रम के फल मिलेंगे। कोई भी मेहनत आप करेंगे तो आपको उसके लाभ मिलेंगे। और इस अवधि में 18 सितंबर के बाद आप स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं। यहाँ पर मंगल देव का गोचर बेहद श्रेष्ठ बना हुआ है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर मंगल देव का गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से आपको भूमि भवन के कार्यों से लाभ मिलेगा, माता से धन का लाभ प्राप्त होगा, वाहन खरीदने के योग बनेंगे, नया वाहन खरीद सकते हैं और भाग्य का बेहद सहारा मिलेगा। भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट इस माह मिलने वाला है, क्योंकि मंगल देव पूरे माह एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर रहेगी, तो धन के बेहद लाभ प्राप्त होंगे, धन को संचय कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव की भी दृष्टि धन भाव पर है पंचम। तो मंगल और गुरु की चतुर्थ और पंचम दृष्टि धन भाव पर होने से धन का अच्छा संचय सिंह राशि वाले जातकों को सितंबर माह में होने जा रहा है। इसके बाद में सप्तम दृष्टि मंगल देव की आपके संतान भाव पर पड़ेगी, तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी भी शिक्षा अच्छी रहेगी। जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे उनकी सफलता के बेहद योग बने हुए हैं। उसका कारण ये है कि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। तो संतान का विशेष योग बना हुआ है। जो लोग संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए यह बेहद अच्छा समय है, संतान से लाभ का समय है, संतान की उच्च शिक्षा हो सकती है, क्योंकि मंगल देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि छठवें भाव पर रहेगी। तो मंगल देव क्या करेंगे? मंगल देव रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग ऋण शत्रु आपके पास में टिक नहीं पाएंगे। कोई पुराना रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, कोई कर्जा लिया हुआ है धीरे धीरे चुकने लगेगा और कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, आपके पक्ष में फैसला होगा, विजय मिलेगी। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर बहुत ही शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी पंचमेश अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है, क्योंकि पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं और ये पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे, तो धन में बेहद वृद्धि देखने को मिलेगी।
धन के बेहद साधन बनेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र गोचर मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं और यहाँ पर देखने वाली विशेष बात यह है कि मंगल देव के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और मंगल देव की सप्तम दृष्टि रहेगी और मंगल देव पंचम भाव पर, और पंचम भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल देव के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यह आप पक्का मान लीजिए कि संतान के लिए इससे अच्छा समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए कम ही देखने को मिलेगा। श्रेष्ठ समय है संतान को, यदि आप किसी भी उच्च शिक्षा में भेजना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। संतान कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देती है तो उसमें भी सफलता के बेहद योग बनेंगे क्योंकि छठवें भाव नौकरी लगने के भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। बकरी है, इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है और ये छठवें भाव को भी प्रभावित करेंगे तो नौकरी लगने के भी योग काफ़ी हैं और मंगल देव की अष्टम दृष्टि भी छठवें भाव पर है। कुल मिलाकर ये पंचम भाव और छठवें भाव की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है सिंह राशि वाले जातकों की सितंबर माह में। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर तो कुटुंब से मधुर संबंध होंगे, धन का संचय होगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर तो भूमि भवन के कार्य बनेंगे, जमीन के खरीद फरोख्त के कार्य होंगे और नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की छठवें भाव पर होगी तो रोग ऋण शत्रुओं से आपको लाभ मिलेगा, रोग नष्ट होंगे, शत्रु टिक नहीं पाएंगे, कोर्ट कचहरी कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा, नौकरी लगने के प्रबल योग बनेंगे। शनिदेव छठवें भाव के स्वामी होके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, शश नामक राजयोग बना रहे हैं जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है। लेकिन बकरी होंगे, चेष्टा बल बढ़ा रहेगा तो ये अपने से एक घर के भी फल देंगे यानी छठवें भाव को भी ये प्रभावित करेंगे, अपने प्रभाव में लेंगे जिससे आपके छठवें भाव के कारकों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर चूँकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके स्पाउस के भाव पर रहेगी तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट न हो, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु देव का गोचर ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है तो आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी का ध्यान रखें, कटु वाणी ना बोलें जिससे आपके बनते हुए कार्य ना बिगड़ें और वाहन को सावधानी से चलाएं ताकि आप किसी भी छुटपुट दुर्घटना से बचे रहें। बुध देव के बारे में बता ही चुका हूँ। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। राहु के लिए राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और बुध के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि आप करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 निश्चित रूप से बेहद शानदार व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।